नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप पैसे की किल्लत से परेशान हैं, अगर आपको दरिद्रता का प्रश्न है, कहीं से भी पैसे की आवक जावक बंद हो गई है और आप हमेशा बहुत सारी उपासनाएं कर कर थक गए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतने सरल उपाय बताने वाला हूँ जिससे आपकी जो भी धन की संबंधित समस्याएं हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और आपको बहुत ही जल्द विविध प्रकार से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में वो उपाय बताने वाला हूँ, वो स्तोत्र बताने वाला हूँ जिससे आपको अत्यंत जल्दी इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं कि कोई ऐसी उपासना हमें बता दीजिए गुरुजी जिससे धन की समस्याएं सारी की सारी खत्म हो, लेकिन उनको तंत्र मंत्र करने के लिए या फिर एक विशेष साधना करने के लिए कभी कई बार समय नहीं होता, या फिर किसी लोगों को ये सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए परेशानी होती है। तो उन सभी लोगों के लिए ये एक उत्तम उपाय है। ये इतना पुराना है कि हमारे गुरुदेव जी ने भी ये बहुत सारे लोगों को उपाय दिया था और ये उनके लिए भी कारगर साबित हुआ है। तो इसके लिए ये उपाय अत्यंत जाना माना है और आपको भी ये उपाय जानकर बहुत ही आनंद होगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें करने से पहले ये आप ज़रूर करके देखिए। तो हमने बहुत सारे लोगों को या हमारा बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन होता है, तो लोग पूछते हैं कि धन संबंधित समस्या के बारे में। तो ऐसे ही एक साधक ने हमें पूछा था, गुरुजी मैं पूना से बम्बई तक अप डाउन करता हूँ और मुझे बाकी साधनाएं करने के लिए समय नहीं मिलता। कुछ ऐसी साधनाएं मुझे बताइए जिसके माध्यम से मैं जो भी अभी पैसे का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, हमारी जॉब पूना में लग जाए और दूसरी एक चीज़ है कि हमें हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी आ जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे पूछी थी। हुआ ऐसे था कि उनके जो पिताजी थे वो हमारे गुरुदेव जी के पास आते थे, तो इनको जब धन की संबंधित समस्या हुई तो इनके पिताजी ने उन्हें हमारे यहाँ पे भेजा। तो फिर वो आए और उनकी और हमारी अच्छी तरह से बात हुई। उन्होंने सबसे पहले तो एक गलती कर दी थी कि उनके घर में खड़ी हुई लक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी जी की जो घर में पूजा की जाती है वो बैठी होनी चाहिए। खड़ी लक्ष्मी जो रहती है, जो लक्ष्मी बैठी नहीं होती है, वो आप कारखाने में या ऑफिस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु घर में जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए वो बैठी हुई होनी चाहिए। इसका मतलब स्थिर लक्ष्मी की आप उपासना कर रहे हैं। तो उनके तरफ देखते ही मैंने बोला कि आपके घर में जो भी लक्ष्मी माता की तस्वीर है वो खड़ी है, तो जो अगर वो जो खड़ी है तो वो स्थिर कभी नहीं हो सकती। तो उसके लिए सबसे पहले वो चेंज कीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपके दक्षिण दिशा में घर का दरवाज़ा आता है, तो उसके लिए आप एक उपाय कीजिए। इस तरह से मैंने उनको एक उपाय दिया। तो वो उपाय करने के बाद मैंने बोला कि आप अगले हफ्ते मुझे गुरुवार या शनिवार को मिलिए, तब आपको अगला उपाय बता दूंगा। तो उसके बाद वो हमारे यहाँ पे आए और फिर हमने उनको पूजा गृह में ले जाकर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के तस्वीर के सामने ले जाकर उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा और उनकी समस्या जो भी है उस पर वो राह दिखाए, ऐसा हमने कहा। तो उसके बाद उनको एक यंत्र देने का हमें ये हुआ, आज्ञा हुई, और उसके साथ में ही एक शिवजी का स्तोत्र देने का भी उनको स्तोत्र देने की हमें आज्ञा हुई। तो उस तरह से हमने वो दोनों चीज़ें उनको दे दी। उसके बाद उन्होंने वो सिद्ध दत्त यंत्र था, वो सिद्ध दत्त यंत्र सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समस्याओं के लिए हमने खुद हाथ से बनाया था और उन्हें दे दिया था। तो वो सिद्ध लक्ष्मी प्राप्ति दत्त यंत्र था, वो उनको दे दिया था। और दूसरी चीज़ थी कि वो एक स्तोत्र दिया था और उस यंत्र के सामने बैठकर उनको एक विशेष मंत्र से साधना करनी थी। तो ये सारी चीज़ें उनको बता दी। 42 दिन का अनुष्ठान दे दिया। 42 दिन आप श्रद्धा युक्त अंतःकरण से सारी साधनाएं करें, आपको अनुभव जरूर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से चीज़ मैंने उनको बता दी। उसके बाद वो घर गए और देखते देखते 42 दिन तक उन्होंने एकदम पूरे श्रद्धा युक्त अंतःकरण से साधना की और उनको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की रोज साधना समय था, तो उसके लिए वो
कर पाए और उन्होंने वो श्रद्धा से पूरी कर ली। तो उसके बाद 6 महीने में ही उनको जो भी शिफ्टिंग था वो पूना में हो गया और वो पूना में एकदम से आराम से रहने लगे। देखते देखते उनकी जॉब चेंज हो गई और उनको जो भी पैसे का प्रश्न था वो सारा का सारा सुलझ गया और वो एकदम से खुश है। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन के बाद दत्त यंत्र की साधना बंद की थी। उसके बाद उनको और कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो मैंने बोला आपके लिए वो जाप अखंड होना ही चाहिए, इससे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने जो जिस स्तोत्र के बारे में उनको बताया था वो उनको ही नहीं सभी को लाभदायक है। भगवान शंकर जी का दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र करके है, वो अत्यंत सिद्ध स्तोत्र है। वो जब आप स्तोत्र बोलते हो तो ऐसा लगता है भगवान शंकर जी खुद हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। तो फिर उस स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि वो दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय ऐसा जब हम कहते हैं तो साक्षात शंकर जी को हम मन से शरण जाकर उनके चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं और हमारे दुखों और जो हमारी दरिद्रता है, हमारी पैसे की किल्लत है, उसका आप दहन कर दीजिए। तो फिर भगवान शंकर प्रसन्न होकर तृतीय नेत्र खोलकर हमारी दारिद्रता का दहन करेंगे। इस तरह से उसका अर्थ है। तो वो स्तोत्र जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो भी शरीर पर इस तरह से कंपन महसूस होता है मानो साक्षात शिवजी ही सामने खड़े हो। तो ये जो स्तोत्र है वो कोई भी कर सकता है। ये 5 मिनट का स्तोत्र है और इसका अनुभव सभी साधकों ने जरूर लेना चाहिए। ये स्तोत्र जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और जब आप इसकी साधना करोगे तो आपको एक काम करना है, इसकी कम से कम 21 दिन तक साधना करनी है और कम से कम ये 3 बार पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार पढ़ना है। तो इस तरह से इसकी साधना होती है और अगर आप ये साधना करोगे तो आपको ये विशेष इस स्तोत्र का अनुभव जरूर आएगा और भगवान शंकर जी की कृपा से आपकी सारी की सारी धन समस्याएं सॉल्व हो जाएगी और आप पर भगवान शंकर जी की कृपा हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारे नए वीडियो में आपको नई इन्फॉर्मेशन और नए उपायों के साथ हम मिलेंगे। बहुत ही जल्द तंत्र मंत्र की कुछ क्लासेस शुरू करने की हमें गुरु आज्ञा मिली है, तो जिसकी माध्यम से तंत्र यंत्र क्या है, ये इसका उपयोग सामान्य लोगों को कैसे होगा और जो भी जितनी भी बाधाएं हैं वो क्या है और उस पर क्या उपाय कर सकते हैं, इसके पीछे बहुत लोग लगे होते हैं। इससे अच्छा है कि वो दूसरों से ये सारी चीज़ें सीखें या फिर दूसरों के माध्यम से ये सारी चीज़ें जाने। हमें ऐसी आज्ञा है कि एक इस तरह से चीज़ें कुछ तैयार की जाए जिसकी माध्यम से सामान्य आदमी भी तंत्र का जो भी प्रॉब्लम है उसकी समस्याओं का निदान कर पाए और खुद ही उपाय कर पाए और खुद ही अपने घर में अपने लिए उपाय करना और दूसरों के लिए भी उपाय करना सामान्य आदमी के लिए संभव हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी लोग इसमें भ्रमित होते हैं वो भ्रमित ना हो। तो शुद्ध तंत्र मार्ग क्या है, इसमें से जो भी षटक क्रियाएं हैं वो क्या है और उसको कैसे पहचानना चाहिए और उसकी काट क्या है, ये छोड़कर सूर्य विज्ञान है, चंद्र विज्ञान है, वास्तुशास्त्र है, ये सभी चीज़ों का इसके अंदर आपको सीखने को ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो इसका जल्द से जल्द में और एक वीडियो करके उसमें आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।